नमस्कार, आपका हमारे कैसे क्लासेस में स्वागत है। आज हम लोग कक्षा 12 का एक टेस्ट के बारे में पूरा निचोड़ निकालेंगे। उससे पहले आप लोग हैं इस हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए और शेयर जरूर कीजिए, क्योंकि ये आपके लिए और आने वाले माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के लिए बहुत ही शानदार वीडियो साबित होने वाला है और जिसमें आप बहुत ज़्यादा नंबर हासिल कर सकते हैं। देखो, हम लोग ट्यूशन को बढ़ते हैं। ये पूर्णांक हम लोगों ने 20 नंबर का रखा है और इनमें हम लोगों ने 10 ट्यूशन हो लिया है। और ये ट्यूशन बाकी ऐसे ट्यूशन है, लोगों को पढ़ने के बाद में मैंने टेस्ट लेने के बाद में ऐसा लगा कि कुछ लोग हैं, इनको देखने के बाद में बिना मतलब आंख बंद के ही उसको उत्तर दे रहे थे। बाकी आंख बंद के उत्तर तो नहीं दिया जाता है, परंतु ऐसे सवाल है, बहुत शानदार सवाल है। ये कंपटीशन एग्जाम और माध्यमिक शिक्षा बोर्ड में बहुत शानदार पूछे जाते हैं। तो पहला सवाल है, लखनऊ का नेतृत्व है वो किसने किया था? मतलब 1857 की जब क्रांति होती है उस टाइम लखनऊ का नेतृत्व है वो कौन करता है? तो लखनऊ का नेतृत्व है वो हजरत महल करती है, अधिक नाम लिया होता है। ठीक है, उसके बाद बात करते हैं 1857 के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? ये 1 नंबर का सवाल है। कौन होता है? कैनिंग। ठीक है, कैनिंग का। देखो, एक ये कैनिंग पे आता है। एक आपको ध्यान ये भी रखना चाहिए कि जब 1829 के अंदर से सती प्रथा लागू होती है, उस टाइम भी अपने भारत के गवर्नर जनरल होते थे। और गवर्नर जनरल उस टाइम कौन थे? उस टाइम लॉर्ड बेंटिंग थे। ठीक है, उस टाइम तो लॉर्ड बेंटिंग थे, पर तो अब कौन है? अब ये अपने लॉर्ड कैनिंग है। तो ये बात होती है। उसके बाद आगे खूब लड़ी मर्दानी, वो तो झांसी वाली रानी थी। तो ये कविता काफी फेमस भी है, कविता आप जानते हो ना? वो बिल्कुल, मतलब ये कविता ऐसी है कि लोगों को ये सब कविता देखते हैं, पढ़ते हैं तो लोगों अंदर एक नेहा उठाना जाता है। वो कविता कौन सी है? खूब लड़ी मर्दानी, वो तो झांसी वाली रानी थी। मतलब ऐसे कभी ऐसा भी होता है कि जैसे कोई लोग कविता पढ़ते हैं और मतलब सपने में जो हथियार उठा के आक्रमण करना शुरू कर देते हैं। मतलब ये खूब लड़ी मर्दानी, वो तो झांसी वाली रानी है। ये कविता लिखी किसने थी? सुभद्रा कुमारी चौहान ने। सुभद्रा कुमारी चौहान। ठीक है, ये आ गया। उसके बाद आता है विलेज ऑफ लखनऊ। चित्रकार कौन था? देखो, ये वाकई क्या होता था उस टाइम, पुराने जमाने के अंदर पेंटिंग था। आज हमारे पास में बहुत ज़्यादा देखो फोन होते हैं, ऐसे कैमरा में बहुत सारे, हम लोग जैसे चाहे वैसे पेंटिंग है वो कर सकते हैं। परंतु पुराने जमाने के अंदर कुछ भी रहता था तो हाथों से हमको उसको चित्र है वो बनाना पड़ता था। तो अपनी विलेज ऑफ लखनऊ चित्रकार कौन था? बाहरकर था। ठीक है, बाहरकर। और जिन्होंने ही इस चित्र को क्या बनाया था, बनाने का काम किया था। उसके बाद अगला सवाल आता है 1857 की क्रांति का तात्कालिक कारण। गुरुजी, बाबर कहाँ आया था? बाबर कहाँ आया था? ये भारत में तो आया था ना? था, बिल्कुल। भारत में आया था बाबर। ये सवाल आप लोगों ने यहाँ से कैसे पूछ लिया? बाबर कहाँ आया? तो यहाँ तुम लोग क्रांति के बारे में। अरे हाँ, हम लोग बड़े 1857 की बात कर रहे हैं, अंग्रेजों की बात कर रहे हैं। मुगल तो पहले भी जा चुके थे। अब बाबर तो देखो, अंग्रेज बाद में आते हैं। जब मुगल चले गए तो उसके बाद में आते हैं अंग्रेज। अब आप कहते हो बाबर चलो, बाबर था, आया है, वो चला गया। ठीक है ना, अब बाबर का कोई मतलब नहीं है। ठीक है, तो अब हम लोग बात करते हैं 1857 क्रांति के तात्कालिक कारण कौन सा है? तात्कालिक कारण कैसे हो गया सर? क्या होगा? अचानक उत्पन्न होने वाला कारण। मतलब क्या हो गया? देखो, ये उत्पन्न ये हो गया कि जैसे मतलब उस टाइम पहले थी वो ब्राउन बेस बंदूक थी और उसके बाद में बंदूक आती है, उसके एल्फ्रेड राइफल होती है। तो ब्राउन बेस थी बंदूक थी, उसमें तो कुछ तकलीफ वाली बात नहीं थी। परंतु जो एल्फ्रेड राइफल थी उसके अंदर है वो उनको चर्बी वाले कार्टून कैसे? मतलब उसमें गाय की और सुअर की चर्बी है। इन चर्बी उन गोलियों पर लिपटी होती है, उनको भी दांतों से तोड़कर उस गोली के अंदर भरना पड़ता, बंदूक के अंदर भरना पड़ता और फिर उसको फायर करना पड़ता था। तब इससे होता क्या? इससे हो जाता कि इसमें हिंदू और मुस्लिम दोनों धर्मों का क्या हो जाता था, नाश हो जाता था। और जिसको बचाने रखने के लिए विद्यार्थियों के सामने क्या होती है, समस्या होती है। तो समझ में आ गया होगा कि इसका तात्कालिक चर्बी वाला कार्टून था। और अगला सवाल अपना आता है, मेरे सामने के विद्रोही सिपाहियों ने मुगल सम्राट बहादुर शाह को क्या संदेश पहुंचाया? नॉर्मली अब ध्यान दो आप लोग कि मेरे सामने की जो सिपाहियों ने मुगल सम्राट को क्या बहादुर शाह ने सही क्या होते हैं? बहुत सारे तो सैनिक होते हैं, वो मेरठ को जाकर कहाँ चले जाते हैं? ये दिल्ली पहुंचते हैं। और दिल्ली पहुंचते ही बहादुर साहब को क्या कहते हैं? उनको यह कहते हैं कि हम लोग मेरठ के सभी अंग्रेजों को क्या करके आए हैं? मार कर आए हैं।
और मारकर आने के बाद में अब आप लोगों को क्या करना पड़ेगा, हमारा नेतृत्व करना पड़ेगा। और हमारे नेतृत्व के बाद में हमारे नेतृत्व क्योंकि जैसे आप लोग हमारा नेतृत्व करोगे तो उसके बाद में आप लोगों को है हम लोग क्या बना लेंगे, यहाँ का राजा दोबारा बना लेंगे। तो ये था। उसके बाद बताया सामल कौन, अच्छा सामल। सामल हम लोग बात करते हैं यूपी का रहने वाला था और यहाँ पर वो विद्यार्थी ये सब था। सामल ये डांस को घूम घूम प्रचार किया करता था, लोगों को एग्जिट किया करता था। और ये सामल एक हम लोग बात करते हैं जाट परिवार से बिलोंग करता था और जिसके माध्यम से आवाज ने सामल का जन्म कब हुआ सर? सामल का जन्म, चलो सामल का जन्म के बारे में छोड़ो, ये देखो सामल इसके बारे में ध्यान दो कि सामल है ना ये जाट परिवार से बिलोंग करने वाला था। ठीक है, देखो आपको लगता है जाट है? नहीं